तो हेलो नमस्कार सबको। आज मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे कैट 2024 का रिज़ल्ट, जो कि बताने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कैट 2024 की तैयारी कब स्टार्ट की, कैसे किया और मेरा कैसे बीटी हुई उस चीज़ के बारे में। तो मैंने कैट 2024 की तैयारी अप्रैल मई जून में मैंने स्टार्ट की थी। ये मेरा 4th ईयर है करंटली अपीयरिंग, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया। पहले तो मुझे पता नहीं था कि आप अपीयरिंग में भी एग्ज़ाम दे सकते हो मेरे किसी सीनियर की दया से, पर अब जब मुझे पता चल गया तो अब मुझे हुआ कि हाँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए बिल्कुल मन लगा कर। पर अफ़सोस ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम कॉलेज में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हमारे हॉस्टल में हमारे दोस्त रहते हैं। तो हाँ, साथ ही साथ मैंने पर फिर भी ठान लिया कि कुछ टाइम्स मैं अलग से दूंगा। मैंने कुछ कोचिंग्स देखी और मैंने कोचिंग तो हालांकि नहीं ज्वाइन की, बट मैंने उसके सारे रिसोर्स मटेरियल जो मैंने सारे यूट्यूब से देखा, तो मुझे एक हद तक पता चल गया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं कॉलेज में रह रहा हूँ और मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ मेनली, तो जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए 4-5 महीने में उस हिसाब से मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं। 4th ईयर में अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपका रावे प्रोग्राम चलता है, उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं। उसमें आपको सारे दिन तो नहीं कह सकता, लेकिन दिन के 3-4 घंटे जाना पड़ता है। और वहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं, हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, उसमें हम लगे रहते हैं। और मैं अब बताना चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम डे तक आते आते मेरी मतलब जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो उस दिन तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बेसिक्स सारे क्लियर हो रखे हैं और कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, अगले साल तैयारी, मतलब अगले साल तो मैं एग्ज़ाम दूंगा ही। इस साल मेरा बेसिक्स तो क्लियर हो ही रखा है। और मैं एज अ टाइम पास मैंने एग्ज़ाम, एज अ टाइम पास तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे ठीक ठाक परसेंटाइल भी आ सकते हैं। मॉक्स मैंने दिए थे बहुत सारे, बट वो भी बहुत फ्लक्चुएट करते थे कि कभी मेरे 90 आ रहे हैं, कभी ऐसा हो रहा है कि 20 परसेंटाइल भी आ रहे हैं। तो मतलब मेरे को उतना पूरा सिलेबस में मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने क्वांट में सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ी थी, मैंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा था कि मैं सारा कुछ कवर कर पाऊँ। और मैंने VARC में तो मैंने बहुत सारा मैंने प्रैक्टिस किया था। और मेरा LRDI में भी मैंने एक हद तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, बट जब बात आती थी क्वेश्चंस करने की तो क्वेश्चन होते ही नहीं थे। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था इन सब चीज़ों से। बट जैसे मैंने एग्ज़ाम देखा तो मेरे को VARC मैंने 24 नवंबर को मेरा स्लॉट 2 था एग्ज़ामिनेशन का। और जब मैं स्लॉट 2 में मेरे को VARC, मेरे को जिस हिसाब से मैं क्वेश्चंस देखता था, जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, तो मेरे को VARC बहुत ईजी लगा देखने में। बल्कि उनके लेकिन मतलब उनका कॉम्प्रिहेंसिव जो था वो ईजी था, बट उसके क्वेश्चंस थोड़े से घुमाने वाले थे। और मैंने एक हद तक ठीक ठाक, मेरे को लगता है कि मेरा वो पेपर मतलब ठीक ठाक मेरे उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और मुझे उस टाइम तक लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा किया है। साथ ही साथ LRDI में मेरा 32 गोल हो गई थी। और मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं 1-2 क्वेश्चन लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ और मेरे से हुए थे। बट मैं ऐसा था कि अब जय माता दी करके मैंने क्वेश्चंस में बहुत सारे अटैम्प्ट ले लिए, जिसकी वजह से मेरी वॉट लग गई। और मैंने कुछ 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और उसमें से मुझे अब याद भी नहीं है, और याद करने का वही नहीं है कि मेरे कितने सही और कितने गलत थे। मोस्ट ऑफ द गलत ही थे। और क्वांट में मेरे को ऐसा लगा कि वो कंपैरेटिवली बहुत इजी आया था, जैसा कि हम लोग 2023 में देखते हैं और पिछले साल वाले एग्ज़ाम्स के देखते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली में तो वो बहुत इजी आया था। पर वो तो मेरी फूटी किस्मत थी कि मैं पढ़ा ही नहीं था ढंग से। तो मेरे को अरिथमेटिक के में इसको परसेंटेज वाला क्वेश्चन बन रहा था, एक मेरे को क्वेश्चन एक रेशियो वाला बन रहा था, और एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है मतलब एक टीटा क्वेश्चन आया था, वो मैंने किया था, और एक एज वाला क्वेश्चन किया था, और एक रेशियो वाला क्वेश्चन वो मेरे को लग रहा था कि मैंने सही किया, और वो सही था भी। साथ ही साथ मेरे को और भी मैंने उसमें भी थोड़े बहुत तुक्के लगाए, 3-4 क्वेश्चन। उनमें से मेरे 4 में से एक गलत दिया था। नहीं, मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन तुक्के लगाए थे, 12-13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और उनमें से मेरे 3-4 सही गए थे। और एक आध शायद टीटा भी सही गया था या नहीं गया था, मेरे को याद भी नहीं है अभी अच्छे से। और इस वजह से मेरे को लगता है ऐसा कि मेरा थोड़ा सा कैट परसेंटाइल इस बार का बहुत गंदा हो गया,
जो कि मैं एक हिसाब से एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। उसमें उसमें मैं अपनी गलती ही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने उतने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, इस वजह से मेरा आया, एज ऑब्वियस इट इज़। और अब मैं इस साल कोचिंग लूँगा और फुल फ्लेज तैयारी करूँगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं इस साल क्रैक आराम से मतलब ईज़िली निकाल सकता हूँ। और और जिनका कैट 2024 में अच्छे परसेंटाइल है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, इसलिए आपके इतने अच्छे परसेंट आए। जिनके नहीं आए वो डिप्रेस नहीं हो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आप दोबारा भी तैयारी कर सकते हो, या कि आप जेट, सी मैट, एन मैट, इन सब का एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। क्योंकि अगर कुछ अच्छी चीज़ में जाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर 1-2 ड्रॉप भी लेने पड़ रहे हैं उसके लिए, तो ये वर्थ इट रहेगा जब आप उस IIM में जाओगे। तो आप ड्रॉप लेने के लिए भी, आप ड्रॉप लेने को बिल्कुल ऐसा मत समझो कि वो गैप ईयर हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो बात का देखा जाएगा जब। लेकिन आप IIM में पहुंच जाओगे, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्थ इट रहेगा। तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो। अगर आपका इस साल भी पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप डिप्रेस मत हो, 1 साल और तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। क्या पता आपको IIM ABC में ही कोई सा कॉलेज मिल जाए और आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर।